सुने रंग बिरंगी दिलचस्प कहानियाँ और कीमती इनामात जीतने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सच्चे दोस्त। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास एक गधा था जिससे वो सामान लाने और ले जाने का काम लिया करता था। जब वो गधा बूढ़ा और कमजोर हो गया और उसके लिए बोझ उठाना मुमकिन न रहा, तो मालिक ने तंग आकर गधे को चारा डालना बंद कर दिया। गधा अपने मालिक का जुल्म बर्दाश्त न कर सका और वहाँ से भाग आया। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे सड़क किनारे एक कुत्ता उदास खड़ा दिखाई दिया। गधे ने उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो? कुत्ते ने जवाब दिया, मेरा मालिक मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मालिक की भेड़ों की रखवाली नहीं कर सकता, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया हूँ। गधे ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं रहने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में हूँ। कुत्ता राजी हो गया और दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में उन्हें एक बिल्ली मिली। बिल्ली ने उन्हें बताया, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और चूहे नहीं पकड़ सकती। मेरी मालिकन मुझे दरिया में फेंकना चाहती थी, लेकिन मैं वहाँ से भाग आई हूँ। गधे और कुत्ते ने बिल्ली को भी साथ चलने की पेशकश की, तो बिल्ली उनके साथ चल पड़ी। कुछ देर बाद उन्हें एक मुर्गा दिखाई दिया जो बुरी तरह रो रहा था। गधे ने उससे रोने की वजह पूछी, तो मुर्गे ने कहा, मेरी मालिकन मुझे पकाकर खाना चाहती है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उसकी बात सुनकर गधा, कुत्ता और बिल्ली अफसुर्दा हो गए। उन्होंने मुर्गे से कहा कि वो भी उनके साथ चले। मुर्गा खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में गधे ने बताया कि उसे मौसीकी बहुत पसंद है और वो सितार बजा सकता है। कुत्ता बोला कि मैं तबला बजा सकता हूँ। बिल्ली ने कहा, मुझे बहुत अच्छी बांसुरी बजानी आती है। मुर्गा चहक कर बोला, और मैं अपनी खूबसूरत आवाज के लिए मशहूर हूँ। गधे ने कहा, हम मिलकर मौसीकी का ग्रुप बना सकते हैं। जल्द ही वो चारों अच्छे दोस्त बन गए। अचानक उन्हें दूर से रोशनी दिखाई दी। वो उसी तरफ चल पड़े। करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि रोशनी एक घर की खिड़की से आ रही है। गधा खिड़की के बाहर खड़ा हो गया। कुत्ता उसकी पुश्त पर खड़ा हो गया। बिल्ली कुत्ते पर सवार हो गई और सबसे आखिर में मुर्गा बिल्ली के ऊपर खड़ा हो गया। उन्होंने खिड़की से देखा कि अंदर कमरे में कुछ लोग मजे से दावत उड़ा रहे हैं। वो लोग दरअसल डाकू थे और इस घर में रहते थे। डाकू अपने लूटे हुए माल के बारे में बातें भी कर रहे थे। खिड़की के बाहर खड़े चारों दोस्तों ने उन्हें भगाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने एक साथ मुख्तलिफ आवाजें निकालना शुरू कर दी और खिड़की का शीशा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गए। इस अचानक हमले से डाकू घबरा गए और समझे कि घर में भूत घुस आया है। डाकू घर छोड़कर भाग गए। उनके जाने के बाद चारों दोस्त मेज के इर्द गिर्द बैठ गए और खूब पेट भरकर खाना खाया। उन्हें ये घर बहुत पसंद आया था। चारों ने इसको अपना ठिकाना बना लिया। गधा बागीचे में घास पर सो गया, कुत्ता दरवाजे के पीछे, बिल्ली बावर्ची खाने में और मुर्गा छत पर बने रोशनदान पर गहरी नींद सो गया। आधी रात के करीब डाकुओं ने अपने एक साथी को हालात मालूम करने के लिए घर में भेजा। वो डाकू आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बावर्ची खाने में पहुंचा तो उसे जमीन पर लेटी बिल्ली दिखाई न दी और उसका पाँव बिल्ली की दुम पर आ गया। बिल्ली ने गुस्से से उसके ऊपर छलांग लगा दी, जिस पर डाकू ने डर कर चीखें मारी। इस शोर से बाकी सब जानवरों की भी आंख खुल गई और वो चौकन्ने हो गए। डाकू भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा तो दरवाजे के पीछे छुपे हुए कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। वो बागीचे में पहुंचा तो गधे ने उसे दो लतियां नसीब कर दी। मुर्ग रोशनदान पर बैठा शोर मचाने लगा। डाकू वहाँ से भागकर अपने सरदार के पास पहुँच गया। उसने अपने सरदार को बताया कि घर के अंदर खौफनाक चुड़ैल थी जिसने उस पर हमला कर दिया था। चुनाचा उसने भागकर अपनी जान बचाई। वहाँ दरवाजे के पीछे भी कोई छुपा हुआ था। बागीचे में एक काला भूत भी था और छत पर भी कोई तेज आवाज में चिल्ला रहा था। ये सुनकर डाकुओं ने दोबारा कभी उस घर में जाने की हिम्मत न की।
वो चारों दोस्त अब भी उसी घर में रहते हैं और अपना मौसीकी का शौक भी पूरा करते रहते हैं। इखलाकी सबक, दोस्तों की मदद करो। एक दिन अम्मी जान ने नन्हे सलमान को सच्चे दोस्त की कहानी सुनाई और समझाया कि सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। जिस तरह इस कहानी में चारों दोस्तों ने मिलकर डाकुओं का मुकाबला किया और उन्हें भगा दिया था, बिल्कुल उसी तरह हमें भी हमेशा अपने दोस्तों के काम आना चाहिए और मिलकर मुश्किल का सामना करना चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अब जल्दी से अपने कागज और कलम उठा लीजिए कि अब आपने देने हैं सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, बिल्ली की मालकिन उसे कहाँ फेंकना चाहती थी? सवाल नंबर 2, कुत्ता किस चीज की रखवाली नहीं कर सकता था? सवाल नंबर 3, बिल्ली क्या बजा सकती थी? सवाल नंबर 4, गधे को क्या चीज बहुत पसंद थी? सवाल नंबर 5, घर के अंदर कौन लोग मौजूद थे? सवाल नंबर 6, कुत्ता किसकी पुश्त पर सवार हो गया? सवाल नंबर 7, बिल्ली कहाँ सो गई? सवाल नंबर 8, मुर्ग कहाँ बैठा शोर मचाने लगा? जी तो प्यारे बच्चों, आपने तमाम सवालात के जवाबात एक कागज़ पर तहरीर करने हैं और कागज़ के ऊपर वाले हिस्से पर तहरीर करना मत भूलिएगा। अपना नाम, अपने वालिद या वालदा का नाम, मोबाइल नंबर, अपनी उम्र, अपनी क्लास, अपने स्कूल के नाम के साथ अपने शहर का नाम। और जब आप तमाम जवाबात तहरीर कर लें तो उसकी एक तस्वीर खींचकर उसे हमारे जीमेल अकाउंट sunekahani@gmail.com पर ईमेल कर दें।